Good morning student, this is Renuka Sen from Gyanam classes. I hope you all solved the remaining question of chapter number 2. Now we start our next chapter number 3. Chapter number 3 coordinate geometry. Coordinate geometry क्या होता है इसे हम समझते हैं. कोऑर्डिनेट सिस्टम, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे पहले हमें समझना होगा कि कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है. इन 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वी जनरली 2 टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम. जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो कितने टाइप्स के हैं? 2 टाइप्स के हैं. फर्स्ट है हमारे पास कार्टेशियन और रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड सेकेंड है हमारे पास पोलर कोऑर्डिनेट. अब कार्टेशियन और रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है ये हम डिटेल में देखेंगे. एंड जो सेकेंड है हमारे पास पोलर कोऑर्डिनेट, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, ये 11th-12th का टॉपिक है, तो इसलिए हमें इस पर फोकस नहीं करना है. हमारा सिर्फ मेन है जो टॉपिक है वो है कार्टेशियन और रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम. तो अब इसे हम समझते हैं कि इसमें हमें क्या देखना है, क्या क्या पढ़ना है, तो वो हम समझते हैं. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे पहले होती है हमारे पास एक्सिस. हमारे पास ये एक्सिस होती है, ये हमारी होती है एक्स एक्सिस, ये होती है हमारे पास एक्स डैश एक्सिस, ये होती है हमारे पास वाई एक्सिस एंड ये जो होती है हमारे पास होती है वाई डैश एक्सिस. दैट मीन्स कि जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती है उसमें हमारे पास एक्सिस होती है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. एंड एक हमारे पास जो ये ज़ीरो है ये हमारी कहलाती है ऑरिजिन, ये हमारी कहलाती है ऑरिजिन. मतलब हमारे पास एक्स एक्सिस होती है, एक्स डैश एक्सिस होती है, वाई एक्सिस होती है, वाई डैश एक्सिस होती है. अब हम समझते हैं कि एक्स एक्सिस एंड एक्स डैश एक्सिस एंड वाई एक्सिस एंड वाई डैश एक्सिस में डिफरेंस क्या होता है. जो एक्स एक्सिस होती है इसमें हमारे पास क्या होता है +1, +2, +3 एंड वाई एक्सिस में एंड में होते हैं हमारे पास +1, +2, +3 एंड एक्स डैश जो होती है हमारे पास उसमें हमारे पास होता है नेगेटिव पॉइंट्स -1, -2, -3 एंड वाई डैश में भी हमारे पास होते हैं नेगेटिव पॉइंट्स -1, -2 एंड -3. तो ये सब हमारे पास क्या हो गई हैं, एक्सिस हो गई हैं. अब हमारे पास आता है क्वाड्रेंट. हमारे पास कितने क्वाड्रेंट होते हैं? 1, 2, 3, 4. दैट मीन्स कि हमारे पास 4 क्वाड्रेंट होता है. ये हमारा कहलाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हमारा कहलाता है सेकेंड क्वाड्रेंट, ये कहलाता है हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट एंड ये कहलाता है हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट. अब हम डिटेल में देखते हैं कि क्वाड्रेंट का मीनिंग क्या है. जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है वो हमारा क्या है? एक्स ओ वाई. जो एक्स ओ वाई है हमारे पास, दैट मीन्स कि यहाँ हम लिख लेते हैं कि एक्स ओ वाई, ये हमारे पास क्या है? हमारे पास हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है. सेकेंड हम देखते हैं, सेकेंड हमारे पास है वाई ओ एक्स डैश. जो ये वाई ओ एक्स डैश है ये हमारे पास क्या है? सेकेंड क्वाड्रेंट है. दैट मीन्स जो हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट है वो क्या होगा? हमारे पास होगा वाई ओ एक्स डैश. तो ये हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट हो जाएगा. थर्ड क्वाड्रेंट क्या होगा हमारे पास? एक्स डैश ओ एंड वाई. जो थर्ड क्वाड्रेंट होगा हमारे पास वो होगा हमारे पास एक्स डैश ओ एंड वाई डैश. देख लिया हमने. अब फोर्थ क्वाड्रेंट जो होगा वो हमारे पास होगा एक्स ओ वाई डैश. दैट मीन्स जो हमारा 4 क्वाड्रेंट है वो है हमारे पास एक्स ओ वाई डैश. तो ये हमारे 4 क्वाड्रेंट हो गए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ. अब हम देखते हैं आगे और हम समझते हैं कि और क्या क्या होगा हमारे पास क्वाड्रेंट में. तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जो x है वो क्या है? 0 से बड़ा है, +1, +2, +3. तो यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो होता है वो x क्या होता है? 0 से बड़ा होता है. एंड जो y है वो भी क्या है? 0 से बड़ा है, +1, +2, +3. तो जो y है वो भी हमारा क्या है? 0 से बड़ा है. दैट मीन्स कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में x किससे ग्रेटर देन है? 0 से एंड y किससे ग्रेटर देन है? 0 से. अब सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं. तो सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारे पास क्या है? जो x की वैल्यू है वो हमारे पास क्या है? नेगेटिव है. दैट मीन्स जो x की वैल्यू है वो हमारे पास लेस देन है 0 से लेस देन है हमारे पास. एंड सेकेंड जो y की वैल्यूज़ हैं वो तो क्या है हमारे पास? ग्रेटर देन है. क्यों? क्योंकि जो y की वैल्यूज़ हैं वो पॉजिटिव में है. तो जो अब हम देखते हैं थर्ड क्वाड्रेंट. थर्ड क्वाड्रेंट में हम देख रहे हैं कि जो x की वैल्यू है वो वापस से हमारे पास क्या है? नेगेटिव है. दैट मीन्स कि वो हमारे पास क्या है? 0 से छोटी है x की वैल्यूज़. तो जो 0 तो x क्या होगा? हमारे पास छोटा होगा. अब y की देख लेते तो y भी हमारे पास क्या है? नेगेटिव है. तो जो y की वैल्यूज़ है वो भी क्या होंगी? हमारे पास छोटी होंगी.
अब हम देखते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है हमारे पास, x की वैल्यू ग्रेटर है 0 से क्योंकि पॉजिटिव्स है, एंड जो y की वैल्यूज़ है वो क्या है, लेस देन है 0 से क्योंकि नेगेटिव है। तो ये क्लियर हो गया कि x की वैल्यूज़ क्या है एंड y की वैल्यूज़ क्या है। और अच्छे से हम इसे देखें तो क्या होगा, जो हमारा x है वो भी क्या होगा, पॉजिटिव है, एंड जो y है वो भी हमारा क्या है, पॉजिटिव है। किस कंडीशन में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में x भी पॉजिटिव है एंड y भी पॉजिटिव है। सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर हम बात करें तो जो x है वो हमारे पास क्या है, नेगेटिव है, एंड जो y है वो हमारे पास क्या है, पॉजिटिव है सेकेंड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है, जो x है वो हमारे पास क्या है, नेगेटिव है, एंड जो y है वो भी हमारे पास क्या है, नेगेटिव है। थर्ड क्वाड्रेंट में x एंड y दोनों नेगेटिव है। फोर्थ क्वाड्रेंट में देखेंगे तो जो x है वो हमारे पास क्या है, पॉजिटिव है, एंड जो y है वो हमारे पास क्या है, नेगेटिव है। आई होप आपको ये सारे जो क्वाड्रेंट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं पॉइंट ऑन ए एक्सिस। पॉइंट ऑन ए एक्सिस का मीनिंग क्या होगा कि जो एक्स एक्सिस पे पॉइंट होंगे तो वो हमारे क्या कहलाएंगे, अगर एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट्स लाई कर रहे हैं तो वो पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, एंड कोई भी पॉइंट अगर वाई पे लाई कर रहे होंगे तो वो हमारे क्या कहलाएंगे, पॉइंट ऑन अ वाई एक्सिस। क्लियर हो गया कि पॉइंट ऑन एक्सिस क्या होता है। नेक्स्ट हमें देखना है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या होता है उसकी हम डेफिनेशन देखते हैं। द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट इन द प्लेन आर स्पेसिफाइड इन द टर्म ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड वाई कोऑर्डिनेट एक्सिस। मीन्स कि जो हमारे एक्स कोऑर्डिनेट एक्सिस पे जो पॉइंट्स होंगे और जो वाई कोऑर्डिनेट एक्सिस पे पॉइंट्स होंगे वही हमारे क्या कहलाते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स कहलाते हैं। और अच्छे से हम समझते हैं इसे। हमारी ये एक्स एक्सिस है एंड ये हमारी वाई एक्सिस है। तो जो हमारे एक्स एक्सिस पे पॉइंट्स होंगे ये क्या कहलाएंगे, एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट्स होंगे वो एक्स कोऑर्डिनेट्स कहलाएंगे, वाई एक्सिस पे जो पॉइंट्स होंगे हमारे पास वो वाई कोऑर्डिनेट्स कहलाएंगे। अब हमारे पास जो ओ से पी तक का जो डिस्टेंस है वो हमारा क्या कहलाता है, एब्सिसा कहलाता है। ओ से क्यू तक का जो डिस्टेंस है वो हमारा क्या कहलाता है, ऑर्डिनेट कहलाता है। दैट मीन्स जो हमारे पास ओ पी है वो हमारी क्या है, एब्सिसा है, एंड जो हमारे पास ओ क्यू है वो हमारे पास क्या है, ऑर्डिनेट है। और अच्छे से हम इसे देखते हैं कि जो ओरिजिन से लेके जो डिस्टेंस है एक्स तक का तो ये हमारी क्या कहलाती है, एब्सिसा कहलाती है, और ओरिजिन से लेके जो वाई तक का जो डिस्टेंस है वो हमारी क्या कहलाती है, ऑर्डिनेट कहलाते हैं। अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई करेगा तो जो ऑर्डिनेट है हमारे वो क्या हो जाएंगे, ज़ीरो हो जाएंगे। और अगर कोई पॉइंट वाई एक्सिस पे लाई करेगा जो हमारी एब्सिसा है वो क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। क्यों, क्योंकि हमारे पॉइंट्स कहाँ पे लाई कर रहे हैं, एक्स एक्सिस पे लाई करेंगे। दैट मीन्स कि जो वाई पे जो पॉइंट्स हैं हमारे वो तो ज़ीरो रहेंगे, तो इसलिए जो हमारा ऑर्डिनेट है वो भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। आई होप आपको ये सारे जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं डेफिनेशंस में ये क्लियर हो गए होंगे। एक हम एक सही एग्जांपल देख लेते हैं कि हमारे पास पी एंड क्यू हमारे पास कोऑर्डिनेट्स है। अब इसमें से हमें बताना है कि एब्सिसा क्या है एंड ऑर्डिनेट क्या है। तो जो हमारा पी है वो पी हमारी क्या कहलाएगी, एब्सिसा कहलाएंगी, जो क्यू है वो हमारे क्या कहलाएंगे, ऑर्डिनेट कहलाएंगे। हमें एक्सरसाइज में इससे ही रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना है तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। अगर आपको इंट्रोडक्शन में कुछ भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें। थैंक यू।